आप सभी को सुंदर सुंदर नज़ारे और अच्छा अच्छा व्यू देखने का तो बहुत शौक होगा, पर मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, तो इस वजह से मेरा घूमना फिरना बहुत कम होता है। तो मैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे तो नहीं दिखा सकती। पढ़ना लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर पता नहीं क्यों अपनी नॉलेज को शेयर करते समय ना जाने कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोगों को मेरी मेरी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं, ये सोच सोच कर न जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। और मैं दिखने में भी सुंदर नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगता था मेरी वीडियो कौन देखेगा। ना जाने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कितने दिमाग में घूमते थे। यह सब सोचते सोचते फिर आखिर में मैंने अपने लिए अपना फैसला ले ही लिया और टाइम निकाल ही लिया कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। पहले थोड़ा सा डर था, हिचक थी कि ना जाने क्या होगा कैसे होगा। अरे यार, हम सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं तो फेलर को भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, राइट ना। तो इसलिए हमें डरना नहीं है कि हारेंगे या जीतेंगे। अगर ये मन में चलता रहेगा ना तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएँ। बट हमें ये रात का समय था जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी और टाइम से फिर सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। देन अब मिलते हैं मॉर्निंग में। सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं नींद में अंगड़ाई ले रही थी। सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि यह करूं या वह करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करना कुछ चाहती हूं लेकिन सजेशन तो सब दे देते हैं, लेकिन सही रास्ता कोई नहीं दिखाता। सब कुछ हमें खुद ही करना होता है। फिर समझने लगी, मतलब मैं समझने लगी कि अकेले ही चलना है इस जीवन में और अपने डिसीज़न खुद ही लेना है। और लेकिन जब डिसीज़न लेने लगे तो रोकने वाले और समझाने वाले कि ये सही नहीं रहेगा, ये गलत है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन सही रास्ता कोई नहीं दिखा रहा है, हम खुद उलझे हुए हैं। हमें खुद ही अपने आप से समझना होता है कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। फिर मेरा माइंड सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। सोचते सोचते समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि मुझे सही मार्ग खुद ही देखना है। बैठे बैठे भी कुछ नहीं हो रहा था। हंसते हैं तो हंसना गलत है, गाते हैं तो गाना गलत है। पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे जैसे बच्चों को यह शोभा नहीं देता। एट एक्स्ट्रा न जाने कितने मन में विचार आते रहते हैं। ये सुबह का समय था, मैं उस रूम से इस रूम में स्टडी करने के लिए आई थी। और सुबह सुबह मतलब ये समझ लीजिए, शायद अभी टाइम में दिखाऊंगी आपको। तो ठंडा मौसम था, मैंने स्वेटर नहीं पहन रखा था, तो इसलिए अपने ब्लैंकेट को अपने साथ ले आई कि इसको ओढ़ते हुए पढ़ लूँगी। तो ये मेरी किताब है, कॉपी है, नोटबुक है, जो भी मेरे पढ़ने के मटेरियल हैं उन सबको मैं अपने पास रख रही हूँ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और ब्लैंकेट को भी ओढ़ लिया है। आखिर में मैंने कान बंद करके अपने आप को समझाते हुए खुद का फैसला ले लिया है। मुझे जो अच्छा लगेगा, सही लगेगा, वह मैं करूँगी। हार से नहीं डरूँगी और सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और ये डिसीज़न लेने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे ओनली मैं ही जानती हूँ, मेरे सिवा मुझे कोई नहीं जानता। क्योंकि किसी को मैं चाहे कितना भी समझा लूँ कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। सक्सेस फेलर सब आता है जीवन में, बस प्रॉब्लम से लड़ना हमें आना चाहिए। हमें प्रॉब्लम से घबरा के पीछे नहीं हटना, बस उनसे हिम्मत के साथ फाइट करना है। मेरी मॉर्निंग की स्टडी आज बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगर मॉर्निंग में ही हमारा जो टास्क हमने लिया है वो कंप्लीट हो जाए तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाता है। लेकिन मुझे डिस्टर्ब करने आ गया मेरा भतीजा, तो मैंने उसे जाने के लिए बोला, तब भाभी उसे लेके गई। घड़ी में अलार्म सेट था, बट मैंने सेट नहीं किया था। मैं अलार्म सेट करके स्टडी नहीं करती, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। कभी मुझे ऐसा नहीं है कि 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है। हाँ, दिन का टास्क रखती हूँ कि दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ना है। तो अब स्टडी पूरी हो गई मेरी, अब चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हैं। लेकिन चलो, मैं मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको कुछ बातें बता के जाती हूँ। दिमागी रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कुछ बातों को आप फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें मैं भी करती हूँ। जो हो चुका उसकी परवाह ना करें, उसे बदलने के बारे में सोचें। डेली मेडिटेशन करें, यानी ध्यान करें। अब मैं डेली करती हूँ। किसी भी चीज़ से ज़्यादा उम्मीदें ना करें। यस, हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं ना, और वो नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए हमें उतनी ही उम्मीदें रखनी चाहिए। पहली बार किसी भी काम में फेल होने से ज़रा भी ना डरें, डरो ना। गलती करने के बाद खुद को दोष ना दें। तो चलिए, अब मैं ब्रश कर लेती हूँ। आज का ज्ञान इतना ही।
चलो करो करो जल्दी। क्या बना? मैं गंदी हूँ? हेलो गाइस। मैं गंदी हूँ? हाँ? बर्तन धुलवाती हूँ आपसे? हाँ। पढ़ाई कर रहे हो बर्तन धो रहे हो? यहाँ बर्तन है ये काजल कितना फैला हुआ है आपका, दिख रहा है आपको कुछ? देखो चलो अब पढ़ाई करो बेटा चलो। मुझे लग रही थी ठंड तो मैंने पहन लिया शर्ट चाचू की। और क्या बन गई मैं चाचू की शर्ट पहन के? पंटा कर रहा है। पंटा कर रहा है। अब बहाना नहीं। हाँ जिम के लिए जा रही हूँ। मुझे ले चलो। ओके बहाने मत ढूंढो, पढ़ाई करो जल्दी से। चलो कंप्लीट करो, पिटाई लगाऊंगी वरना। करो पिटाई। वो मालू मालू कर टच करो ऐसे। वेरी गुड। अरे वाह कितना अच्छा बनाया आपने। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? एंड फॉर बेटा इट इज नॉट डन, इट इज रॉन्ग, ये तो गंदा है। पार्थ ने कल अपना होमवर्क नहीं किया था तो फिर मैंने सुबह सुबह उसका होमवर्क करवाया। देन उसके बाद भाभी उसको रेडी कर रही थी, फिर मैं किचन में गई अपने लिए गुनगुना पानी लेने के लिए। जो सुबह सुबह मतलब गुनगुना पानी पीता है वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसलिए आप सबको भी पीना चाहिए। उसके बाद वैसे तो भाभी बोलती हैं दीदी आप मुझे बोल दिया करो, लेकिन जो मुझसे काम हो जाता है मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। क्या किसी को परेशान करो, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता। देन उसके बाद मैंने सारी बुक्स वगैरह रखी, अब मैं जा रही हूँ छत पर। अपनी बुक्स वगैरह साथ में ले ली, बैग में जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो अपना साथ ही रखती हूँ मैं। तो यहाँ तक मैं पहुँच गई थी। थोड़ा जब बुक से बैग हैवी हो जाता है तो थकावट सी होती है, बट कोई नहीं, कर लेंगे, हम कर लेंगे। हार तो बिल्कुल मानने वाले ही नहीं है, हारना तो बिल्कुल ही नहीं है। चलते रहेंगे, करते रहेंगे मेहनत, एक दिन सफलता तो ज़रूर मिलेगी। छत पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा मैंने फिर काम किया। जितनी अच्छी मेरी मम्मी है उतनी अच्छी मेरी भाभी है, वो भी मुझे कुछ भी काम करने नहीं देती, लेकिन मैं अपनी खुशी से करती हूँ, क्योंकि शुरुआत से मैं करती आई हूँ तो काम करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सारे काम मैं घर के कर लेती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही काम करती आई हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी एक्सरसाइज मुझे लगता है इससे बहुत अच्छी होती रहती है अपनी में। और देन उसके बाद ये छत बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी तो मैंने सारे छत की सफाई कर दी। और ये रूम भी मैंने देखा होता भाभी नीचे लगी हुई थी काम में, तो मैंने कहा चलो इस रूम की भी सफाई कर देती हूँ, भाभी आए उससे पहले। तो जो कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे और टेबल की सफाई से मैंने स्टार्टिंग किया। मैंने कहा चलो टेबल साफ़ करती हूँ, उसके बाद रूम की भी सफाई कर देती हूँ। स्टैंड वाला पोछा भी है लेकिन मैं उससे नहीं, मेरे को इससे ही कंफर्टेबल होता है, मैं इससे ही पूरा साफ़ कर देती हूँ। और दोनों रूमों की सफाई करने के बाद मेरे दिमाग में आया चलो मैं अपने पैरों के बारे में कुछ बताऊँ, क्योंकि कुछ कमेंट आ रही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी आज अपने पैरों के बारे में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। पॉजिटिव थॉट के साथ मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और आप लोगों की जो अच्छी अच्छी कमेंट आती है, ज़्यादा तो आती नहीं है पर फिर भी इतनी कमेंट आती है, उसी से मैं बहुत खुश हूँ। जितना हो उसी से हमें खुश रहना चाहिए। यस, तो इतना चीज़ से मुझे डर लगता था, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अरे जैसे हैं ठीक है, क्या करें अब जैसे हैं अच्छे हैं ना, इतने बुरे भी नहीं है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक कर लेती हूँ। अपने आप से ही हंसी मजाक कर लेना भी चाहिए, क्योंकि क्या है, जो दिमाग में टेंशन्स होती हैं, हंसी मजाक करने से वो टेंशन कम हो जाती है और अपने मन को भी खुशी मिलती है कि हम हंस रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो ऐसे हमारा वो सारी मेरी बातें होती है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैंने पता किया कि ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ पर हम बहुत सारे दोस्त बनाकर अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बस यही मुझे यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा बड़ा वाला फ्रेंड सर्कल बनाना है, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। धीरे धीरे बन रहा है, अभी ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो फ्रेंड हैं मेरे, जो मेरी बातें सुन सकते हैं और शायद मेरी बातों को समझ भी सकते हैं। आई होप, मुझे पता है इतनी अच्छी तरीके से मैं अपनी बातें अभी आपको समझा भी नहीं पा रही हूँ शायद, लेकिन एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अर्न भी कर सकते हैं और अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं
और अपने हुनर टैलेंट को भी कुछ दिखा सकते हैं और किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं अगर हमारे पैर काम नहीं करते, अब हम एक लेकिन तो मैं थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश कर लेती हूँ कि मेरे पैर कितना काम करते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं मेरे पैर। ऐसी ही है कंडीशन मेरे पैरों की। आपने देख तो रखा होगा, पर मैंने सोचा चलो एक बार और दिखाती हूँ आपको। शायद समझ नहीं आया कि कैसे हैं मेरे पैर, तो मैं अपने पैरों को आपको दिखाती हूँ। देखिए, दिख रहा है मेरा पैर। मेरे पैर सीधे नहीं होते सच में। देखिए, मेरे पैर सीधे ही नहीं होते, इतने ही रहते हैं। और देखिए फिंगर, कैसे फिंगर है मेरे। ऐसे ही रहता है मेरा पैर, सीधा ही नहीं होता, इतना ही सीधा होता है। और मैं स्टूल के साथ कोशिश करती हूँ खड़े होने की। ये है स्टूल, चेयर, ये देखो बैट तो एकदम झटके से डालती हूँ मैं, लेकिन पैर कैसे काम नहीं करता मेरा। देखो मेरे मतलब, देखो इसका नहीं होता, ये पैर देख सकते हो, ऐसे ही लगता है ये, मतलब इस पर तो लोड ही नहीं आ रहा मेरी बॉडी का। लेकिन हाँ चलो, मैं अपना हाथ रखती हूँ अपने घुटने पर, देखो नहीं होता, पैर ही नहीं उठता है, कुछ भी काम नहीं करता मेरा पैर। अच्छा, देखो इस तरह तो हो जाता है कि अपने पैर से ऐसे कर लेती हूँ, आगे नहीं आ रहा है, पीछे तो जा रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ भी काम नहीं करता। और पता है, और आपको एक बात मैं बता दूँ, मेरे मेरे इस पैर को डांस करने का बहुत शौक है। पता नहीं क्यों, जब भी गाना बजता है तो अपने आप ही डांस करने लग जाता है। लाइक मैं दिखाऊं आपको, देखो मैं इस पर बैठ जाती हूँ और देखिए अभी मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ। ओके रेडी। अब मैं थोड़ा सा गाना गुनगुनाती हूँ, आप देख रहे हैं कैसे डांस करेगा। कौन सा गाना? चलो मैं विदाउट गाने की डांस करती हूँ। देखिए इस तरीके से डांस करता है पैर। दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा है। देखिए इतना ही काम करता है मेरा। इसको तो सब जगह हाथ के सहारे से अप डाउन करना पड़ता है। अप डाउन, अप डाउन। इसको नहीं, ये विदाउट हाथ के हो जाता है। इतना ही काम करते हैं मेरे पैर। इसको मुझे ऐसे उठना पड़ता है, इसको मैंने ऐसे, और देख लिया आपने। क्या बताऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आता कैसे समझाऊँ आपको पैरों के बारे में। बट मैं दिखाई देती हूँ, खड़ी नहीं हो सकती मैं बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो मुझसे खड़ा हुआ ही नहीं जाता ना क्लचर के सहारे से। और ये देखो आप भी इतना मूव करता है। और एक देखो इस तरह के, ये दोनों ही झूला झुला लेती हूँ पैरों को। क्या कर बताऊँ, अब है
कुछ तो रहना पड़ेगा ना। तो जैसे है मतलब इतना ही है, आप देख सकते हैं। आप यही जानकारी है मेरे पैर के बारे में। तो बिल्कुल भी काम नहीं करते मेरे पैर, ये इसमें थोड़ा सा है, और सीधे तो होता ही नहीं है। देखो ऐसे, और सोने के तरीके से बता दूँ, लेटना है तब भी मेरे ऐसे रहते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं, इतने लंबे होते हैं। इनको ऐसे बैठना तो आता है, और इस तरीके से भी हो जाते हैं ये। पर आपको बोले तो यहाँ, और ये हाँ, चलती हूँ तो आप देख ही सकते हो। दोनों पैरों को ऐसे उठाया, आगे बढ़ी, दोनों पैरों को ऐसे उठाया, आगे बढ़ी। इतना ही है मेरे पैरों की जानकारी। मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन बैठ के मैं सब कुछ कर लेती हूँ। नहीं हो सकती बस, बाकी सब कर सकती हूँ। इधर से उधर दौड़ना हो, छत पे कितनी बार भी चढ़ लेती हूँ। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि सबके अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं करने से नहीं डरती। सारा कहानी बताइए फिर। सो आपसे बातें भी बहुत सारी हो गई, और अब मेरा टाइम भी हो गया ट्यूशन का। तो मैं छत से नीचे आ रही थी अपना सामान लेकर, और एक जग भी था उसको भी मैं नीचे ले आई, और ये पार्थ मेरा भतीजे का स्वेटर था वो भी था साथ में, मेरा बैग था। मतलब जो भी मैं अपना सामान लेके आती हूँ वो तो है ही, और एक्स्ट्रा कुछ सामान ऊपर रह जाता है उसको भी अपने साथ ही ले आती हूँ। तो ये क्लॉक थी, मैं देख रही थी समय कितना हुआ, बच्चों का टाइम हो गया आने का। तो ये शायद 6:30 3:30 बज रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।